प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में, और जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहरों लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लिए योग्य कौन है, और ना स्वर्ग में ना पृथ्वी में ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य ना निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न था। तब उस प्राचीन में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, याकूब के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, वो पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। और फिर यूहन्ना कहता है, मैंने देखा कि एक वध किया हुआ मेमना जो खड़ा था। अब कई लोग सोचते हैं यूहन्ना रोने क्यों लगा। अब कारण ये है, जो मैं समझता हूं, कि मोहरे खोलने पर परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर आना था, परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का दंड। आजकल या पिछले समयों में जो विपत्तियां पृथ्वी पर आती रही, भूकंप, बाढ़, अलग अलग विपत्तियां, तो यिर्मयाह 12:4 इसका आंसर देता है कि देश के निवासियों की बुराई के कारण ऐसा विनाश आता है। यिर्मयाह 12:4, देश के निवासियों के बुराई के कारण, दुष्टता के कारण। लेकिन प्रकाशित वाक्य बताता है कि महाक्लेश में परमेश्वर का वास्तविक क्रोध पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। कितना भयानक समय होगा, है ना। इसलिए यूहन्ना रोने लगा कि अगर दंड नहीं आएगा तो हमारा छुटकारा कैसे होगा, परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा, क्योंकि उससे पहले महाक्लेश का होना अवश्य है, दंड का आना अवश्य है। इसलिए वो रोने लगा। और तब मेमना दिखाई दिया जो वध किया था परंतु खड़ा था। वध किए यानी प्रभु यीशु का बलिदान, खड़ा हुआ था यानी उसका पुनरुत्थान। केवल प्रभु यीशु है जो परमेश्वर पिता ने प्रेरितों 17:31 के अनुसार ठहराया है, जो इस पूरे सृष्टि का, पूरे दुनिया का, मनुष्यों का न्याय करेगा उस दिन जो उसने नियुक्त किया है।